हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन। समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस के हेल्प से सोशल चेंज जो टॉपिक है यानी कि सामाजिक परिवर्तन उसको पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संगठन एवं समाज की संरचना और कार्यों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन से है। ये जो परिभाषा है ये किंग्सली डेविस की है। तो किंग्सली डेविस ये कहते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन है या जो समाज में होने वाले परिवर्तन है वो क्या होते हैं, वो जो समाज है हमारा उसका एक संगठन होता है, उसकी एक संरचना होती है। किसी भी चीज़ की एक संरचना होती है, जैसे कि एक आप मान लीजिए एग्जाम्पल है एक बिल्डिंग, तो उसकी भी एक स्ट्रक्चर है। ऐसे ही हमारा समाज का एक स्ट्रक्चर है। तो वही संगठन और जो उसका स्ट्रक्चर है यानी कि जो संरचना है उसमें जो उससे रिलेटेड जो भी कार्य हैं उसमें जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वही क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन। ऐसा कहा किंग्सले डेविस ने। नेक्स्ट आता है, सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन के रूप में किसने स्पष्ट किया। तो जब भी बात आती है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की, तो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की बात करते हैं मैकाइवर। मैकाइवर पेज पे लिखा होगा या मैकाइवर लिखा होगा, तो ये इनका ही स्टेटमेंट है। इवन आपने ये भी पढ़ा होगा, इन्होंने कहा भी था कि जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। ये भी इनकी एक परिभाषा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। समाज को उन्होंने सामाजिक संबंधों का जाल बताया था। इसी तरह वो समाज में परिवर्तन को, जो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है उसके लिए कहते हैं कि मैकाइवर और पेज कहते हैं कि सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन होता है वो सामाजिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन किस तरह की प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन एक डैश प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन है वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, मतलब कि नेचुरल प्रोसेस है। जैसे कि एक बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो नेचुरल है ही। ऐसे ही जो समाज में परिवर्तन है वो नेचुरल है। जैसे कि आज से हम पुराना 10 साल पहले का समाज दूसरे तरीके का था, आज दूसरा है, आज से आगे दूसरे तरीके। तो परिवर्तन जो है वो स्वाभाविक है, होता रहता है। सांस्कृतिक परिवर्तन की तुलना में सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र को अधिक व्यापक मानने वाले विचारक कौन से हैं। समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन भी होते हैं और सामाजिक परिवर्तन। तो सांस्कृतिक परिवर्तन की तुलना में जो सामाजिक परिवर्तन है ये बहुत व्यापक है। सांस्कृतिक परिवर्तन जो है वो एक किसी संस्कृति में परिवर्तन की बात है, या उसका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा नैरो है, और ये जो है ये व्यापक पैमाने पे है सामाजिक परिवर्तन। तो ऐसा किसने कहा था, ये कहा था हमारे पार्सन्स ने। टालकाट पार्सन्स या फिर टी पार्सन्स आपको लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना में पूर्ण परिवर्तन होने की दशा को क्या कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन में जब पूर्ण परिवर्तन की बात होती है तो वो क्या होगा, संरचना का परिवर्तन। संरचना का परिवर्तन यानी कि जो पूरी संरचना थी वो पूरी तरह से बदल गई। यानी कि संरचना का परिवर्तन वो एक ऐसी सिचुएशन है या एक ऐसी दशा है जो किसी विशेष संरचना को, उसमें संपूर्ण परिवर्तन की बात करती है, वो पूरी तरह से बदलने की बात करती है। जैसे कि कार्ल मार्क्स थे, वो ये कह रहे थे कि जब बहुत ज़्यादा संघर्ष होगा तो पूंजीवाद बिल्कुल ख़त्म होकर एक नया समाज आ जाएगा। तो जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो तो उसमें जो पहले सोसाइटी थी फ्यूडल सोसाइटी, वो ख़त्म होकर एक नया समाज आया। तो जो संरचना का परिवर्तन है वो ब्रॉड लेवल की बात करता है, एक संपूर्ण परिवर्तन, मतलब कि ये जो व्यवस्था थी वो बदल गई, एक नई व्यवस्था आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमानों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को स्पष्ट किया। तो जो मैकाइवर और पेज जिन्होंने अभी सामाजिक संबंधों में परिवर्तन बताया था, उन्होंने कहा था कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो हमारे सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है। ये इनकी परिभाषा है बहुत फेमस। अब वही मैकाइवर और पेज कहते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन है उसको उन्होंने 3 प्रतिमानों के आधार पर उसकी प्रकृति को यानी कि उसकी नेचर को स्पष्ट किया है
कि उसकी जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसकी प्रकृति किस तरीके की होती है। तो उन्होंने 3 प्रतिमान बताए थे। एक था पहला प्रथम प्रतिमान, दूसरा द्वितीय प्रतिमान और तीसरा तृतीय प्रतिमान। पहले प्रतिमान में जो भी हमारी साइंटिफिक प्रोग्रेस है, यानी कि जो वैज्ञानिक रूप से प्रगति हुई है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो आते हैं, यानी कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन हुआ, वो सब प्रथम प्रतिमान में आते हैं। इसका एक डायग्राम भी है, वो भी आप देख सकते हैं। और द्वितीय प्रतिमान में हम बात करते हैं जनसंख्या और आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है, वो उसकी बात करता है द्वितीय प्रतिमान। और तृतीय प्रतिमान जो है वो आपके सांस्कृतिक परिवर्तन, फैशन और सामाजिक मूल्य वगैरह जो होते हैं, उनमें जो परिवर्तन होता है वो तृतीय प्रतिमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है कि मैकाइवर और पेज के अनुसार फैशन जो है वो सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान को दर्शाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मैकाइवर और पेज थे, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए 3 प्रतिमान बताए। पहला प्रतिमान, दूसरा प्रतिमान और तीसरा प्रतिमान, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो उसमें से जो थर्ड था, यानी कि जो तृतीय प्रतिमान था, वो आपका कहता है फैशन के बारे में। तो मैकाइवर और पेज के अनुसार फैशन जो है वो चक्रीय प्रतिमान, इसको चक्रीय प्रतिमान भी कहते हैं, तृतीय प्रतिमान को। नेक्स्ट है संरचना में परिवर्तन को अभिव्यक्त करता है। तो अभी हमने पढ़ा था संरचना का परिवर्तन, यानी कि संरचना का परिवर्तन जो है वो आपकी संपूर्ण परिवर्तन की बात करता है, जब एक व्यवस्था है वो पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन संरचना में परिवर्तन जो है वो कहता है आपसे कि जैसे कि इसका एग्जाम्पल है संयुक्त परिवार जो है उसकी संरचना में परिवर्तन। तो सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन होते हैं वो आपकी संरचना में परिवर्तन की बात करते हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब परिवार का जो संरचना है उसमें परिवर्तन हुआ, या हमारी नातेदारी किनशिप जो है उसमें, और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो नेचर है, यानी कि जो सामाजिक स्त्रीकरण है, परिस्थिति, भूमिका, ये जो छोटी चीज़ें हैं, इनमें जो परिवर्तन होता है तो ये संरचना में परिवर्तन होता है। तो जो संयुक्त परिवार की संरचना, पहले बहुत ज़्यादा संयुक्त परिवार होते थे, अभी क्या है, संयुक्त परिवार जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और आपके एकांकी परिवार हो रहे हैं। तो ये हमारे समाज में संरचना में परिवर्तन में आएगा, यानी कि जो संयुक्त परिवार है उसकी संरचना में परिवर्तन संरचना में परिवर्तन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन से होने वाले परिवर्तन जो है उनको किसमें अभिव्यक्त करेंगे। तो 19वीं जब शताब्दी चल रही थी, 19वीं सदी चल रही थी, तो समाज में सुधार आंदोलन चल रहे थे। समाज में सुधार आंदोलन, जैसे कि आपने सुना होगा ब्रह्म समाज, जो कि राजा राम मोहन रॉय ने एस्टेब्लिश किया था। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सब समाज में सुधार की बात कर रहे थे। उस समय समाज में कुछ ऐसी सिचुएशंस थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनमें बदलाव के लिए कहा जा रहा था। सती सिस्टम, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, तो वो समाज की जो कुरीतियाँ थीं उनमें सुधार की बात कर रहे थे। तो ये जो दशा थी, ये संरचना में परिवर्तन, यानी कि हम सुधार की बात कर रहे हैं, जो भी परेशानी है उसको सुधार के उसको ठीक करना चाह रहे हैं, तो संरचना में परिवर्तन है। हम पूरी व्यवस्था को बदल नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उसमें कुछ सुधार चाहते हैं, तो वो संरचना में परिवर्तन का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संरचना के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो संरचना के परिवर्तन को आधुनिकीकरण, यानी कि जो मॉडर्नाइजेशन है, ये संरचना का परिवर्तन, यानी कि संरचना के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। किस तरह से अब जो हमारा समाज है वो मॉडर्नाइज हुआ है, तो ये संरचना का परिवर्तन है। नेक्स्ट आता है, भारत में बढ़ते हुए प्रौद्योगिक विकास की दशा सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान से संबंधित है। तो हमने पढ़े थे सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान होते हैं। ये किसने बताया था? मैकाइवर और पेज ने बताया था। उन्होंने कहा कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रतिमान होते हैं। तो पहले प्रतिमान को जो उन्होंने बताया था
जो प्रथम प्रतिमान होता है वो वैज्ञानिक प्रगति और प्रौद्योगिकी परिवर्तन के क्षेत्र में हम परिवर्तन की बात करते हैं, वो होता है आपका, उसे ही प्रथम प्रतिमान को ही रेखीय प्रतिमान कहते हैं। तो रेखीय प्रतिमान जो है वो किससे रिलेटेड होता है? प्रौद्योगिकी विकास से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संरचना के परिवर्तन को संरचनाकरण के नाम से संबोधित किया? संरचना के परिवर्तन को संरचनाकरण कहा उन्होंने। तो ये हमारे एंथनी गिडन्स थे। एंथनी गिडन्स आपके मॉडर्न थिंकर हैं। इन्होंने संरचना के परिवर्तन को संरचनाकरण का नाम दिया, स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया था इन्होंने। इन्होंने संरचनाकरण बोला था एंथनी गिडन्स ने संरचना के परिवर्तन को। स्ट्रक्चरलिज्म आपका संरचनावाद होता है, संरचनावाद को हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। आई होप आपको ये सोशल चेंज से रिलेटेड यानी कि सामाजिक परिवर्तन से जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड समझ आए होंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।